आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है जी वो। वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जैसे वत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्व आरंभ में ध्यावत है सब संत। आप प्रगट इस जगत में जीव काज सुधारने। शपथ नाव बनाए सुंदर दुखित जीव उबारने। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए। मैं हूँ शरणागत तिहारी दास अपना कीजिए। मैं हूँ शरणागत तिहारी चरणों में रख लीजिए। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, अपनी मन चित्त की समस्त चित्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान अपने मन मंदिर में श्री परमहंसों की ओर लगाते हुए श्रद्धा प्रेम सहित मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, इस संसार में जो भी जीव आता है आकर के चला जाता है। ये तो खैर विधि का विधान है, नियम है। जैसे जैसे कोई आता है वैसे वैसे उसको जाना भी पड़ता है। लेकिन आने और जाने के सफर में किसी ने पूरी जिंदगी अपनी ठीक से ना समझी और ना ही पहचानी। जैसे आया वैसे ही चला गया। जिंदगी का क्या मकसद लेकर आया था और क्या मकसद लेकर चला गया, इस बात को ना तो कोई जान सका और ना ही कोई जानने की कोशिश करता है। असल में ये जो जीवन है हमारा, किस लिए हम इस संसार में हैं, और ये संसार जो है, चार ताकतें हैं इस संसार को जो चला रही हैं। चार प्रकार की ताकत जो है, तो ये अगर ना हो तो जीवन अधूरा है। लेकिन इन चार ताकतों में भी अगर किसी के पास एक या दो ताकत है तो भी जीवन अधूरा है। क्योंकि जिसके पास चारों कंप्लीट ताकत हैं, असल में जीवन उसी का ही पूरा है। लेकिन जिसके पास अगर होती हैं तो कोई बाई चांस कि अगर कोई लाखों में करोड़ों में कोई एक होगा जो चारों ताकतों के साथ जी रहा है संसार में, लेकिन उसके अंदर घमंड यानी अहंकार नहीं है। अगर अहंकार है तो उसकी ये चारों ताकतें जो हैं वो बेकार हैं, वो फिर किसी काम की नहीं है। क्योंकि चारों ताकत जो है प्रभु की कृपा मेहर से मिलती हैं, ना कि हमारी अपनी मेहनत से। इंसान यूं ही घमंड करता है कि मैं ये करता हूँ, मैंने इतनी डिग्रियां हासिल करी, मैंने संसारी विद्या के एजुकेशन प्राप्त करी, डिग्रियां ली, मैंने मेहनत करी, मैंने कमा करके धन एकत्र किया, मैंने अपने शरीर को सुंदर सुसज्जित बनाया, ताकतवर बनाया,
मैंने के चक्कर में उसके मन में अहंकार जन्म ले लेता है। जब वो मैं करके गीत गाता है तो तभी उसके मन के अंदर अहंकार का जन्म हो जाता है। लेकिन जब अहंकार का जन्म हो जाता है तो उसके पास ये चार ताकतों के जो गहने हैं, ये गहने फिर असली के नहीं लगते। स्पष्ट रूप से देखा जाए ये गहने फिर ऐसे प्रतीत होता है कि जैसे किसी अनाड़ी के गले में लोहे के संगल डाल दिए हों। जैसे किसी अनाड़ी के हाथ में कोई गहरी राज वाली बात हाथ लग गई हो, ज्ञान लग गया हो, तो उस ज्ञान का क्या करता है वो सदुपयोग नहीं करता, उपयोग करता है। उपयोग और सदुपयोग में फर्क है। सदुपयोग का मतलब है कि उसका सही से उपयोग करके सबका हित करना, और उपयोग का मतलब है कि केवल अपने अहंकार के चक्कर में उसका इस्तेमाल करना। तो इस प्रकार से जिस इंसान के अंदर चारों की चारों ताकत हैं, वो बहुत बड़ा अपने आप में योद्धा वीर बनने की कोशिश करता है। और जिसके पास चारों ताकतों में से कोई एक ताकत है तो वो बेचारा संसार में अधूरा रह करके जीवन यहीं व्यतीत कर देता है। अब कोई पूछे कि ये जो चारों ताकत का रहस्य है, इसका ज्ञान है, जब तक से कोई बताएगा नहीं, समझाएगा नहीं, कोई अच्छे से गाइड नहीं करेगा, तब तक इन चारों ताकतों का रहस्य और इनकी कीमत तभी प्रतीत होती है कि जब तक से हमें कोई सही समझाने वाला ना मिले। जिस प्रकार से दवाई तो मरीज के पास है, दवाइयाँ पड़ी हैं मरीज के पास, लेकिन जब तक से अगर कोई डॉक्टर ना समझाए कि ये कौन सी दवाई किस मर्ज की है और कब खानी है, कैसे खानी है, तो इस प्रकार से दवाई का तब तक कोई महत्व नहीं बनता। इसी प्रकार चार ताकतों का कोई भी महत्व नहीं समझ में आ सकता, और ना ही वो चार ताकत जो हैं उसका सही इस्तेमाल हो सकता है। जैसे कि पहली ताकत है, चारों ताकतों में से पहली ताकत है जीव के पास धन एकत्र होने की। जिसके पास धन आ जाता है तो धन के साथ अपने आप ही धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सा अहंकार आना आरंभ हो जाता है। फिर उसके बाद दूसरी ताकत जो है कि संसारी विद्या, जिसे कहते हैं एजुकेशन, डिग्रियां, तो जिसने संसारी विद्या प्राप्त कर ली, एजुकेशन, डिग्रियां हासिल कर ली, फिर उसके अंदर और घमंड आ जाता है। फिर वो सोचता है कि मुझसे ज्यादा कोई पढ़ा लिखा नहीं, मुझसे ज्यादा कोई सयाना नहीं, और मुझ जैसी कोई भाषा इंग्लिश, अंग्रेजी में या किसी प्रकार की भी बोलने में कोई सामर्थ्य नहीं। फिर उसके बाद तीसरी ताकत क्या है? तीसरी ताकत है शारीरिक सुंदरता और बल। अब शारीरिक सुंदरता, बल जो है कितने समय तक रुकेगा, इसका भी कोई भरोसा तो नहीं है ना। फिर उसके बाद चौथी ताकत है भक्ति विद्या। अब भक्ति विद्या यानी ये जो चार ताकतों में से आखिरी ताकत भक्ति विद्या की है। पहली है धन, दूसरी है संसारी विद्या, एजुकेशन, तीसरी है शारीरिक सुंदरता, बल, और चौथी है भक्ति विद्या। अब मान लो
कि धन जो है आया है, शुरुआती में धन जो आया है, अगर वो खुदा ना खास्ता शरीर की बीमारियों में चला जाए तो फिर क्यों घमंड करना कि मेरे पास इतना धन है, मैं इतने धनी व्यक्ति हूँ। ऐसा घमंड किस बात का कि जो क्षण भर में बीमारियों में समाप्त हो जाए। फिर दूसरी जो विद्या बताई गई है, संसारी एजुकेशन डिग्रियां, अगर मान लो खुदा ना खास्ता अगर इंसान जरा सा भी किसी को कोई एक्सीडेंट हो जाता है या उसका कोई दिमाग में संतुलन खो जाता है, तो वो जो उसने इतनी उम्र तक बचपन से लेके जवानी तक डिग्रियां हासिल करी, पढ़ लिख कर जवान हुआ, एजुकेशन प्राप्त हुई, अब वो एकदम दिमाग के संतुलन खो जाने से वो डिग्रियां कहाँ गई? क्योंकि जब दिमाग का संतुलन खो जाता है तो इंसान को अपना आप भी नहीं पता लगता कि मैं कौन हूँ। तो ना वो घर वालों को पहचानता है, ना ही वो खुद को पहचानता है। तो फिर वो डिग्रियां कहाँ गई? वो भी गुम हो गई। इस प्रकार से फिर आ जाता है शारीरिक बल और सुंदरता, तीसरी डिग्री। शारीरिक बल सुंदरता कब तक रहेगा, कब तक कायम रहेगा? आप भले ही शरीर को जितना मर्जी सुंदर बना लें, सुसज्जित करते रहें, इसके ऊपर इतना तमाम पैसा खर्च करते रहें, चाहे पार्लरों में, ब्यूटी पार्लरों में जाएं, चाहे घरों में एक से एक कॉस्मेटिक का सामान लाएं, चाहे ताकत की अच्छी से अच्छी चीजें खाएं, दवाइयाँ खाएं, चाहे जितने मर्जी बादाम, दूध, घी जितना मर्जी खा लें, लेकिन ये ताकत, ये जो सुंदरता, ये कब तक रहेगी? इसका भी कोई समा नहीं है। क्षण भर में, क्षण भर, सिर्फ क्षण लगता है इसको समाप्त होने में। इसका भी घमंड अगर आ जाए तो, क्योंकि जब इंसान पर कोई विपदा आती है, आप देखते हैं कि जैसे कोई घर में कोई या संसारी में या किसी प्रकार की कोई विपदा आती है तो सबसे पहले इन मनुष्य के अंदर चिंता प्रवेश करती है। चिंता से क्या होता है? चिंता सबसे पहले पेट के अंदर घुसती है। पेट के अंदर क्या करती है? सारा बैलेंस जो है बिगाड़ देती है। जैसे ही पेट में गुड़गुड़ाहट होती है, सारा बैलेंस बॉडी का बिगड़ना शुरू हो जाता है। अगर वो चिंता काफी समय तक रहे तो वो धीरे धीरे शरीर को अंदर ही अंदर एक दीमक की भांति खाना आरंभ कर देती हैं, जिससे कि शरीर की ताकत भी समाप्त हो जाती है, सुंदरता भी धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। उसके बाद फिर आती है भक्ति विद्या। अब भक्ति विद्या अगर तो बिना अहंकार के है और सबके हित के लिए है, तो इसमें उसका अपना तो कल्याण है, लेकिन दूसरों का भी कल्याण है। अगर मान लो कि भक्ति विद्या में केवल अपना ही हित सोचा, दूसरों को केवल समझाने की कोशिश करते रहे तमाम उम्र, खुद को कभी नहीं समझाया, खुद के अंदर कभी भक्ति के गुण नहीं भरने दिए, जो गुण इधर उधर से देखे सुने सुनाए वो सारे के सारे दूसरों के लिए बखान कर दिए, अपने लिए नहीं रखे। जिस प्रकार से किसी को कुछ परोसने के लिए दिया जाता है तो वो परोस देता है, लेकिन वो खुद नहीं खाता, तो वो भी भक्ति जो है व्यर्थ है, वो भी किसी काम की नहीं है। और जब ये चारों गुण अगर एकत्र एक जगह हो जाएं किसी जीव के अंदर, और उसमें अहम नाम की कोई भी जगह ना हो,
कहीं भी अहंकार का कोई भी स्थान ना हो, तो ये चारों गुण मिल करके, चारों ताकत मिल करके उस जीव को एक रूप दे देती हैं। और वो रूप कौन सा देती हैं? परमात्मा का रूप। उसको दूसरा रूप परमात्मा का ही माना जाता है। जिसके पास धन भी है, धन, वैभव, सुंदरता, संसारी एजुकेशन, भक्ति, विद्या, ये सब कुछ जिसके पास है, वही आज के युग में धनी है। असल में जीवन उसी का ही संपूर्ण है, वरना इसके बिना जीवन अधूरा है। लेकिन इन चारों में से अगर किसी के पास एक हो या दो हो, तो वो जीवन जीवन नहीं है, वो एक मजबूरी है जीवन जीने की। लेकिन ये सब चीजें आती कहाँ से हैं? चारों ताकतें ये हमारी अपनी कमाई हुई मेहनत नहीं है, केवल हमारे अंदर के जो विचार हैं, भाव हैं, हमारी पवित्रता है, सोच है, इन बातों को अगर हम ध्यान देते रहे, हर अवस्था में अपने अंदर हम देखते रहे, बाहर की दुनिया की देखने के बजाय हम रोजाना अपने आप को देखें। जिस प्रकार से आईने में अपनी सूरत देखी जाती है, रोज रोज उठ करके हर कोई देखता है, इस प्रकार से रोज रोज अपने अंदर आप ध्यान करते हुए खुद को देखें कि आज मेरे अंदर कोई ऐसा कोई अच्छा गुण आया या नहीं आया, या आज मेरे अच्छे गुण की वजह से मेरी तरक्की हुई या नहीं, मैं कहाँ पहुंचा। जो अपने कमियों को दूर करता रहे रोजाना और गुणों को बढ़ाता रहे, तो समझो उसके ऊपर महापुरुषों की पूरी असीम कृपा है और वो कृपा का पात्र है। तो ऐसे जीव जो हैं संसार में कोई विरले ही होते हैं। अगर वो विरले इंसान जीव कोई अगर आपकी जिंदगी में आ जाएं, आपको मिल जाएं, तो ये आपका भी सौभाग्य है। क्यों? क्योंकि आज के समय में कोई हमें सही गाइड करने वाला नहीं मिलेगा। भटकाने वाले इतने हैं कि गलत तरीके की भक्ति कराने वाले बहुत हैं, गलत तरीके की बातें समझाने वाले बहुत हैं, लेकिन सही सतमार्ग, सही शिक्षा कोई एक विरला ही होगा जो आपकी कृपा, यानी आपके ऊपर जब प्रभु की कृपा का हाथ होगा, तभी आपकी जिंदगी में कोई ऐसा विरला जीव आके आपको उस रास्ते पार लगाएगा। जिस प्रकार से फिर ज्ञान जब होता है ना गुरुमुख को, देखो धन वो भी चला जाता है, एजुकेशन भी चली जाती, डिग्रियां सब समाप्त हो जाती हैं, शारीरिक बल सुंदरता भी समाप्त हो जाता है, लेकिन भक्ति विद्या जो है एक वही केवल ऐसा धन है जो जन्मों जन्मांतरों तक हमारे संग रहता है। वो अगर हमने इस जन्म में कमाया है तो इस जन्म में कमाया हुआ आगे भी साथ निभाता है और वो हमें कहाँ तक पहुंचाता है, वो और भी आके जन्मों जन्मों तक हमारा साथ निभाता है। तो इस प्रकार जिसके पास ज्ञान होता है वो ज्ञान की लाठी चलाता है, ना कि वो जुबान की, ना वो हाथों से, ना ही वो आंखों से, वो केवल अपने ज्ञान से। जिस प्रकार से कबीर साहब जी का दोहा है, मूर्ख मारे लाठ से ऊपर ही दर्शाए, ज्ञानी मारे ज्ञान से रोम रोम छिंद जाए कबीरा, रोम रोम छिंद जाए। यानी कि जो मूर्ख है ना, अगर वो किसी को मार दे
वो तो बाहर से लाठी मारेगा, सिर फोड़ देगा, उसके बाद उसका क्या होगा, उसके कर्म और भी भ्रष्ट हो जाएंगे और उसको फिर उसका भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन जिसके पास ज्ञान है वो ज्ञान की लाठी मारेगा, जिससे क्या होगा कि अंदर का रोम रोम जो है छिंद हो जाए, यानी कि अंदर से कण कण रोम रोम में ज्ञान का प्रकाश होना आरंभ हो जाएगा। जिस प्रकार से कहते हैं कि कोई ज्ञानी से अगर लड़ाई हो जाए, पाला पड़ जाए, तो उसमें हमारा नुकसान नहीं, हमारा फायदा है, क्योंकि ज्ञानी ज्ञान से लड़ेगा तो उसके ज्ञान से हमें भी कुछ सुनने को, समझने को, अनुभव मिलेगा। तो अगर किसी मूर्ख से पाला पड़ जाए तो अपना भी समा खराब और अपना कर्म भी खराब। इसी प्रकार भक्ति के ऊपर भी ये जो अहंकार है, इसके ऊपर भी अपना ध्यान देते रहना चाहिए। एक बात ये सत्य है, मनुष्य माही खंड, माटी माटी में मिले जब, टूट जाए सब घमंड। तो जब इंसान मिट्टी में मिल जाता है ना, सारा उसका घमंड वहीं समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से 4 गुणों की महत्वता, 4 ताकत जो है, ये अपने अंदर लाने की कोशिश करें। अगर आप चाहते हैं इस जन्म में पूर्ण होना, तो ये 4 ताकतों को अपने अंदर उजागर करें। अगर समा निकल गया है, उम्र निकल गई है, तब भी आप चाहें तो ताकत उजागर कर सकते हैं। उसके भी तरीके हैं। उसके क्या तरीके हैं कि जो काम आपसे नहीं बनता, जो शक्ति आपके अंदर चली गई है, क्षीण हो गई है, आप केवल अपने प्रभु पे विश्वास करके उस घड़ी अपने आप में महसूस करें कि उस वक़्त कोई काम करते वक़्त शक्ति वाला, वो उस वक़्त मैं नहीं हूँ, मैं कहीं नहीं हूँ, मेरे प्रभु मेरे अंदर विराजमान हैं और इन्हीं की शक्ति, इन्हीं की पावर से ये काम जरूर सफल होगा। इस प्रकार से अपने अंदर सच्चे भाव लाते हुए, प्रभु को अपने अंदर बसाते हुए जीवन को संपूर्ण बनाएं, जीवन का कल्याण करें। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।